ओके इस क्वेश्चन में दिया है K1 और K2 दो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए गिवन मटेरियल फॉर द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो लैम्डा 1 अगर 2 टाइम्स लैम्डा 2 है, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल इज गिवन बाय, तो मटेरियल आपका सेम है एंड देयर आर लाइट्स ऑफ टू डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो इसके लिए हम आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। लेट्स सपोज दिस इज ए लाइट ऑफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ लेमडा है व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, दिस फ्रीक्वेंसी इज इफ इट इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, then the energy of the photon, so this incident light has the photons, so energy यहाँ पे जो एनर्जी के पैकेट्स हैं दीज आर इन द फोटोन्स। तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगा जब उसकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि हर एक मेटल की अलग अलग रहती है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा, यहाँ से दिस विल मूव आउट विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन जो है वो इस एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही नॉकआउट करेगा, तो एनर्जी ऑफ द फोटोन इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज द काइनेटिक एनर्जीज। सबसे पहले एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मेटल सरफेस, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन इज द वर्क फंक्शन। तो एक हो गया एनर्जी ऑफ द फोटोन जो है स्प्लिट अप हो जाएगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में, जो कि बन जाएगा उस मेटल का वर्क फंक्शन प्लस जिस काइनेटिक एनर्जी से ये बाहर आएगा दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। नाउ एनर्जी ऑफ द फोटोन इज h इनटू द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ये काइनेटिक एनर्जी है। वर्क फंक्शन is the minimum energy required to knock out the electron. Now the frequency is equal to c by lambda, so ये हो जाएगा k max plus this। अब इस आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को अगर हम यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालें, सो दैट विल बी h इंटू सी अपॉन लेमडा माइनस द वर्क फंक्शन। तो ये वर्क फंक्शन है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है एंड लेमडा इज द वेवलेंथ। ओके, अब इसे यूज करते हैं हम यहाँ से दो कंडीशन सेटअप करेंगे। पहली आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है k1, वेवलेंथ है लैम्डा 1। सो काइनेटिक एनर्जी है k1, वेवलेंथ है लैम्डा 1, सो एच सी बाय लैम्डा 1 माइनस द वर्क फंक्शन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी दिस इज एच सी बाय लैम्डा 2 माइनस द वर्क फंक्शन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे आपसे पूछा है वर्क फंक्शन। तो आप वर्क फंक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ k2 और 2k1 है, 2k1 है, दैट मीन्स वी हैव टू समहाउ एलिमिनेट दिस एच सी अपॉन लेमडा। तो ये जो k1 जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ देखो लेमडा इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेमडा 2 डी, सबसे पहले इसी को रिप्लेस करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी k1 इज इक्वल टू एच सी अपॉन 2 लेमडा 2 माइनस द वर्क फंक्शन। ओके, अब इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें दोनों तरफ, तो 2k1 इज इक्वल टू आ जाएगा एच सी अपॉन लेमडा 2 माइनस 2 टाइम्स द वर्क फंक्शन। तो फर्स्ट इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन आपकी k2 है, यहाँ से मैं एच सी अपॉन लेमडा 2 निकाल लेता हूँ। सो दिस बिकम्स 2k1 प्लस 2 टाइम्स द वर्क फंक्शन। इस वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं सेकेंड इक्वेशन में। सो लेट्स रिप्लेस दिस वैल्यू इन द सेकेंड इक्वेशन। तो k2 इस इक्वल टू हो जाएगा एच सी बाई लेमडा 2 है आपका 2k1 प्लस 2 टाइम्स द वर्क फंक्शन माइनस दिस। तो k2 इस इक्वल टू हो जाएगा 2k1, तो ये आ जाएगा आपका वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन इस इक्वल टू आ जाएगा k2 माइनस 2k1। सो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस इज k2 माइनस 2k1। k2 माइनस 2k1, तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है a2 minus 2k1, so that means fourth is the correct option here. a2 minus 2k1, fourth is the correct option.